आप लोग देख रहे हैं एमएजेपी न्यूज़। एमएजेपी न्यूज़ देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मनीष कुमार वर्मा आप सभी लोगों को नमस्कार कर रहा। आज का चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है। आज यानी 10 तारीख फल्गु के देवघाट पर स्नान व तर्पण को उमड़ेंगे पिंडदानी। लबलब भरा है गया जी डैम में पानी, नहीं खरीदना होगा 10 रुपया में 1 लोटा पानी। गुरुवार व शुक्रवार को प्रशासनिक स्तर पर क्रमशः गया और पटना के पुनपुन में पितरपक्ष का शुभारंभ हो गया। गुरुवार को 10 बजे से 10 से 12 हजार पिंडदानी गया धाम पहुंच गए। इसमें अधिकतर राजस्थान व हरियाणा के मरवाड़ी समाज के हैं। इनके बीच 17 व 18 दिनों के त्रिपक्षीय पिंडदान का चलन है। भद्रपद चतुर्दशी यानी शुक्रवार को इन लोगों ने पटना के पुनपुन घाट से स्नान व केश अर्पण कर कर्मकांड की शुरुआत कर दी। जो लोग पुनपुन नहीं गए उन्होंने गया के गोदावरी तालाब के किनारे विधि विधान की शुरुआत की। पिंडदानी के लिए सबसे बड़ा दिन आज भद्रपद पूर्णिमा है। शनिवार की सुबह से ही फल्गु नदी के देवघाट पर स्नान व तर्पण के लिए पिंडदानियों की बड़ी भीड़ उमड़ पड़ी। डैम में पानी लबालब भरा है। इस बार पिंडदानियों को कर्मकांड के लिए 10 रुपये प्रति लोटा पानी खरीदने की व्यवस्था नहीं होगी। वहीं वाहनों की VIP पास की व्यवस्था खत्म कर देने से पिंडदानी आसानी से पैदल विष्णुपद मंदिर होते हुए देवघाट तक जा सकेंगे। धक्का मुक्की या भगदड़ की स्थिति नहीं होगी। दिव्यांग व वृद्धजन के लिए शासन की ओर से मुफ्त ई-रिक्शा सर्विस रहेगी। कल अश्वनी कृष्ण पक्ष प्रतिपाद यानी रविवार को गया शहर के 7 किलोमीटर दूर प्रेतशिला पर पिंडदान होगा। इसी दिन ब्रह्मकुंड, रोमकुंड व रामशिला पर भी परंपरा निभाई जाएगी। इस बार पिंडदानियों को जमीन पर दरी बिछाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सभी महत्वपूर्ण कुंड व शिला परिसर में शासन ने वाटर प्रूफ पंडाल बनवा दिया है, जिससे धूप व वर्षा से बचाव हो सकेगा। रोचक तथ्य है कि त्रिपक्षीय पिंडदान करने वाले श्रद्धालु श्राद्ध कर्म व तर्पण के जरिए 21 कुलों का उद्धार करते हैं। अंतिम 18वें दिन 26 सितंबर को फल्गु के गायत्री घाट पर स्नान। गायत्री घाट पर नाना नानी को और चावल का पिंड देकर पूर्ण आहुति होती है। 7 तरह के कर्मकांड 3-4 दिन में बढ़ेगी भीड़। गया धाम में 1 दिवसीय, 3 दिवसीय, 5 दिवसीय, 7 दिवसीय, 15 दिवसीय, 17 दिवसीय और अब तो 18 दिनों के कर्मकांड का विधान है। यानी गया में कुल 7 तरह के कर्मकांड करने की सुविधा है। इसके लिए शुल्क व सामग्री
अलग हैं, जिसका प्रशासन की होल्डिंग में पितरपक्ष मेला की तिथि 9 से 25 तक दर्शाई गई है, यानी 17 दिनों का मेला। देश के अन्य जगहों पर पितरपक्ष की अवधि 15 दिनों की मानी जाती है, लेकिन गया में त्रिपक्षीय श्राद्ध का कर्मकांड 17 व 18 दिनों का होता है। शुक्रवार से कम दिनों का पिंडदान कराने वाले यात्रियों का आवागमन शुरू हो जाएगा। पहले दिन अगस्त ऋषि का तर्पण। पितरपक्ष शनिवार से प्रारंभ होकर 25 सितंबर तक चलेगा। पितरपक्ष के पहले दिन शनिवार को अगस्त ऋषि का तर्पण होगा। वहीं प्रतिपाद का श्राद्ध 11 सितंबर रविवार से आरंभ होगा। शनिवार भद्रपक्ष शुक्ल भद्रपद शुक्ल पूर्णिमा के दिन देवता व ऋषि मुनियों का तर्पण शंख में जल, अक्षत और पुष्प, सुपारी, दर्भ रख कर किया जाएगा। रविवार अश्विनी कृष्ण पक्ष के प्रतिपाद तिथि से अमावस्या तक पितरों का तर्पण, श्राद्ध, दान आदि शुरू हो जाएगा। मान्यता है कि पितरपक्ष में समर्पण की भावना से श्राद्ध पूर्ण किया गया तर्पण पितरों को स्वीकार होता है। ज्योतिषी आचार्य पंडित राकेश झा और नीरज पंडा ने बताया कि पितरों का जल व तिल द्वारा तर्पण किया जाता है। इसके बाद उनकी आत्मा तृप्त होती है, जिससे वे प्रसन्न होकर अपने परिजनों को आशीर्वाद या आशीष देते हैं। जिन लोगों की मृत्यु के दिन के बारे में सही जानकारी न हो या अकाल मृत्यु हुआ हो तो ऐसे में श्राद्ध अमावस्या तिथि को करने का विधान है। पितरपक्ष में खूब करे खरीदारी। पितर होते हैं प्रसन्न, भ्रांतियों को करे तर्पण। पितरपक्ष में पितरों को श्राद्ध समर्पित करने व उनसे वंश वृद्धि व सुख समृद्धि का आशीष प्राप्त करने का पर्व है। इसमें कब इस तरह की भ्रांति का प्रवेश हुआ और इस काल को भयावह बना दिया गया नहीं पता। इस अवधि में भू भवन या संपत्ति की खरीद पितरों को भी अवश्य तृप्त करेगी। वास्तव में ज्योतिषी के मुहूर्त चिंतामणि ग्रंथ में कहा गया है कि खरीद पूरे साल की जाती है। उससे किसी मुहूर्त भी बताया गया है। पितरपक्ष में खरीद से पितर प्रसन्न होंगे। सनातन धर्म में जिस तरह देवों की पूजन आराधना के लिए अलग अलग माह समर्पित है, उसी तरह अश्विनी कृष्ण पक्ष देवतुल पितरों के नाम हैं। इसमें अपने वंशजों के आह्वान से देव पितर धारा पर आते हैं। श्राद्ध तर्पण से संतुष्ट हो सुख समृद्धि का आशीष की वर्षा करते हुए अपने धाम को जाते हैं। ज्योतिषी विद इस काल को पितर की आराधना का पूर्ण काल मानते हैं। कहते हैं कि इस काल के में भू भवन, धन संपत्ति आदि की खरीदारी की जाए तो पितर प्रसन्न होते हैं। रही बात पितरों के श्राद्ध
काल में शुभ अशुभ का हवाला देते हुए खरीद बिक्री के निषेध की तो ऐसा कोई भी प्रसंग शास्त्रों में नहीं आता है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ज्योतिषी विभागाध्यक्ष प्रोफेसर गिरिराज शंकर शास्त्री बताते हैं कि पितरों को देव कोटि का माना गया है। शादी विवाह हो या अन्य मंगल कार्य, पितरों को सबसे पहले आमंत्रित किया जाता है। स्वामी तुलसीदास ने भगवान शिव को पितर कहा है। पितर पक्ष पितरों का महोत्सव, उन्हें स्मरण करने और श्राद्ध पूर्व श्रद्धा व तर्पण करने का काल है। तर्पण ऋषियों का नेतृत्व व शुभ कार्य था, अतः पितर पक्ष में खरीदारी को लेकर कोई निषेध शास्त्र पुराण में नहीं बताया गया है। हिंदू विश्वविद्यालय में ज्योतिषी विभाग के पूर्व अध्यक्ष व श्री काशी विद्वान परिषद के संगठन मंत्री प्रोफेसर विनय पांडे के अनुसार पितरपक्ष श्राद्ध का विशिष्ट पर्व है। मंगलिक योजनाओं में हम पितरों को कुछ देर के लिए बुलाते हैं, लेकिन इस समय पितर हमारे बीच पखवाड़े भर के लिए आते हैं। सूर्य की संस्कृतियों के अनुसार दिनों का बंटवारा किया जा रहा था, तब बचे हुए 16 दिनों को विशेष रूप से पितरों को समर्पित किया गया। इसमें भू भवन समेत कोई भी वस्तु खरीदना शुभ होगा, इसका कोई निषेध शास्त्र में नहीं है। आइए अब देखते हैं किस दिन किस वेदी पर कर्मकांड होगा। 9 सितंबर भाद्रपद चतुर्दशी पुनपुन 5 पूजा व गोदावरी श्राद्ध। 10 दिसंबर भाद्रपद पूर्णिमा फल्गु स्नान खीर के पिंड से श्राद्ध व पूजा। 11 सितंबर अश्वनी कृष्ण पक्ष प्रतिपाद प्रेतशिला ब्रह्म कुंड राम कुंड रामशिला व काके बलि। 12 सितंबर अश्वनी कृष्ण पक्ष द्वितीय उत्तर मानस उदीचिन कानखल दक्षिण मानस जिह्वा लोक व गदघार जी का पंच अमृत स्नान। 13 सितंबर अश्वनी कृष्ण पक्ष तृतीया बोध गया में सरस्वती स्नान व पंचरत्न दान तर्पण धर्मांतर मातंग वाणी व बौद्ध दर्शन। 14 सितंबर अश्वनी कृष्ण पक्ष चतुर्दशी ब्रह्म सरोवर श्राद्ध काक बलि श्राद्ध तारक ब्रह्म का दर्शन व अम्र सिंचन। 15 सितंबर अश्वनी कृष्ण पक्ष पंचमी विष्णु पद स्थित 16 वेदी में रुद्र पद ब्रह्म पद विष्णु पद श्राद्ध व पांव पूजा। 16 सितंबर अश्वनी कृष्ण पक्ष अष्टमी 16 वेदी के कार्तिक पद दक्षिणा पद गर्भ परित्याग पद व आह्वान अग्नि पद पूजा। 17 सितंबर अश्वनी कृष्ण पक्ष सप्तमी 16 वेदी से सूर्य पद चंद्र पद गणेश पद संध्या अग्नि पद अवसंध्या अग्नि
पद व दधीचि पद पूजा। 18 सितंबर अश्वनी कृष्ण पक्ष अष्टमी। 16 वेदी में तमंग पद, कौच पद, इंद्र पद, अगस्त पद, कायस पद, गजकरण पद, दूध तर्पण व अन्नदान। 19 सितंबर कृष्ण अश्वनी कृष्ण पक्ष नवमी। राम गाया श्राद्ध, सीता कुंड, बालू का पिंड, सौभाग्य दान व पांव पूजा। 20 सितंबर अश्वनी कृष्ण पक्ष दशमी। गाया क्षीर, गाया कूप, त्रिपिंड श्राद्ध, पितृ व प्रेत दोष निवारण श्राद्ध। 21 सितंबर अश्वनी कृष्ण पक्ष एकादशी। मुंड, पृष्ठ, भद्र आदि गाया घीत पत्र श्राद्ध व चांदी दान। 22 सितंबर अश्वनी कृष्ण पक्ष द्वादशी। भीम, गाया गौ प्रचार व गदलोल श्राद्ध। 23 सितंबर अश्वनी कृष्ण पक्ष त्रयोदशी। भगवान विष्णु का पंच अमृत स्नान, पूजन। फल्गु में दूध तर्पण व दीपदान। 24 सितंबर अश्वनी कृष्ण पक्ष चतुर्दशी। तैरनी श्राद्ध, तर्पण व दान। 25 सितंबर अश्वनी कृष्ण पक्ष अमावस्या। अक्षय वट श्राद्ध, खीर व पिंड, सैया दान, फूल व प्रेत विसर्जन। 26 सितंबर अश्वनी कृष्ण पक्ष प्रतिपाद। गायत्री घाट पर दही व चावल का पिंड, आचार्य की दक्षिणा, प्रीति विदाई। उसके बाद श्राद्ध पर्व पूर्वजों के प्रति श्रद्धा का पर्व है। नई पीढ़ी में पूर्वजों के प्रति आस्था के द्वारा पूर्वजों का पुनः स्मृति का पर्व। उनके स्मरण के पुनः स्मरण और संस्कारों के अनुपालन अनुशील का पर्व। उनकी विरासत थाली को संजोग के संकल्प का पर्व है। श्राद्ध व आस्था के इस पावन पर्व पर आइए अपने पूर्वजों का स्मरण कीजिए। अब यहाँ गाया में बता देते हैं सरकार के द्वारा क्या क्या व्यवस्था है। गाया के गांधी मैदान में बनी टेंट सिटी के अंदर लगे हैं 1500 बेड, जो खुले टेंट सिटी का द्वार पिंडदान करने वालों को मिलेगा निःशुल्क ठौर। पहली बार पर्यटन विभाग ने पिंडदानियों के लिए स्थानीय गांधी मैदान व पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर में 1500 बेड के 3 टेंट सिटी बनाया है। शुक्रवार को पर्यटन मंत्री कुमार सर्वजीत ने टेंट सिटी का लोकार्पण कर दिया। उन्होंने कहा कि यहाँ पिंडदानी निःशुल्क ठहर सकेंगे। हर तरह के बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। अब जगह के अभाव में पिंडदानी सड़क किनारे फुटपाथ पर नहीं सोएंगे। अगर कहीं कोई पिंडदानी सड़क के किनारे विश्राम करते देखे जाए, गया के निवासियों का कर्तव्य है कि इसकी सूचना स्थानीय पुलिस कैंप या प्रशासन के अधिकारी को दे। वैसे पिंडदानी को टेंट सिटी में सम्मान
के साथ लाया जाएगा। जो रोड पर सोए और कोई प्रकार का दिक्कत हो। यह भी हम बता दें, दक्षिण बिहार से पिंडदानियों को आने के लिए इंटरसिटी एक्सप्रेस से नरकटियागंज से जो इंटरसिटी एक्सप्रेस चल के आती है, पाटलिपुत्रा स्टेशन 11 बजे पहुंच जाती है। वहां से पटना जंक्शन के लिए जाना पड़ेगा। पटना जंक्शन से गया को जाना पड़ेगा। वहां से आपको बहुत सारा ट्रेन है। बुध पूर्णिमा रात भर ट्रेन चलती है। कोई ट्रेन पकड़ के गया आप पहुंच सकते हैं। वहां पर अपना पितरों को पिंड दान करिए और फिर टेंट सिटी में रहिए। परिषद ने चांद चौड़ा स्थित अन्नपूर्णा मार्केट में पितरपक्ष के अवसर पर देश विदेश से आए पिंडदानियों के लिए स्वास्थ्य का शुभारंभ किया है। स्वास्थ्य शिविर का शुभारंभ किया है। शिविर में प्रतिदिन शाम में हेमोपैथी दवा से चिकित्सक इलाज भी करेंगे। डॉक्टर रविंदर कुमार ने बताया कि संस्था द्वारा कई सालों से यह सेवा उपलब्ध की जा रही है। इस मौके पर क्षेत्रीय संरक्षक डॉक्टर रविंदर कुमार, उपाध्यक्ष दिनेश प्रसाद सिंह, क्षेत्रीय सचिव अमृतेश कुमार, डॉक्टर अरविंद कुमार तिवारी, प्रांतीय महासचिव मुकेश कुमार, डॉक्टर महिमा कुमारी, डॉक्टर सिद्धार्थ गौरव और सामूहिक द्वीप प्रज्वलित कर किया गया। इस मौके पर शिव कुमार शर्मा, उमेश सिंह, डॉक्टर प्रमोद कुमार पाठक, अन्य लोग भी उपस्थित थे। पौराणिक कथाओं में पिंडदान एवं तर्पण आदि के लिए गया जी सर्वश्रेष्ठ एवं प्रभावशाली बताया गया है। पिंडदान एक खास तरीका या विधि है। इसको करना चाहिए। जो श्रद्धा से किया जाए वो श्राद्ध होता है। पितरपक्ष प्रारंभ हो चुका है के साथ ही गया बिहार के फल्गु नदी के तट पर हजारों श्रद्धालु अपने पितरों के शांति के लिए पिंडदान एवं तर्पण कार्य शुरू कर दिए हैं। पूर्णिमा के दिन से शुरू होने वाली यह परंपरा हजारों सालों से चली आ रही है। यूँ तो वर्तमान में पिंडदान एवं तर्पण आदि गया के अलावा हरिद्वार, गंगा सागर, जगन्नाथपुरी, कुरुक्षेत्र, चित्रकूट, पुष्कर एवं बद्रीनाथ आदि जगहों पर भी संपन्न करवाए जाते हैं। लेकिन पौराणिक कथाओं में पिंडदान एवं तर्पण आदि के लिए गया जी को सर्वश्रेष्ठ एवं प्रभावशाली बताया गया है। पिंडदान एवं तर्पण का एक खास तरीका या विधि है जिसको ये बात प्रसिद्ध से करना चाहिए। भक्तों को श्राद्ध के साथ तर्पण की विधि के बारे में भी समझना चाहिए। पूर्वजों के श्राद्ध में सम्मिलित मिलता है प्रत्यक्ष मोक्ष। पितरों के लिए श्राद्ध
श्रद्धा से किए गए मुक्ति क्रम को श्राद्ध कहते हैं तथा तृप्त करने की क्रिया और देवताओं, ऋषियों या पितरों को तंडुल या तिल मिश्रित जल अर्पित करने की क्रिया को तर्पण कहते हैं। सनातन धर्म और वैदिक मान्यताओं में पिंडदान मोक्ष प्राप्ति का सहज और सरल मार्ग माना जाता है। पिंडदान अथवा तर्पण के लिए बिहार स्थित गाया जी को बेहतर बताया जाता है। श्राद्ध पखवाड़ा के प्रारंभ होते ही गाया के फल्गु तट पर पिंडदान करने वाले को तांता लगना शुरू हो गया। कहते हैं कि भगवान राम और सीता ने भी राजा दशरथ की आत्मा की शांति के लिए यहाँ पर ही पिंडदान किया था। श्राद्ध पक्ष का आत्मम उत्तरम व उत्तरम पूर्व भारत में ज़्यादा है। दक्षिण भारत एवं महाराष्ट्र के विभिन्न अंचलों में भी इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। पिंडदान की है देश में अलग अलग विधि। महाभारत में वर्णित है कि फल्गु तीर्थ में स्नान करके जो मनुष्य श्राद्ध में श्री हरि का दर्शन करता है वह पितरों के सारे ऋणों से मुक्त हो जाता है। फल्गु तट पर श्राद्ध में पिंडदान, तर्पण और ब्राह्मण भोज बस यही तीन मुख्य कार्य होते हैं। पितर पक्ष में कर्मकांड का विधि पिंड कहते हैं। मैडम हमारा बनाई है। न्यूज आप लोगों को कैसा लगा? आइए सत्य संघर्ष और अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए सुनते रहिए MAJP न्यूज। यह न्यूज आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर अपना राय दे सकते हैं। जय हिंद, भारत माता की जय।